काश्तकार भाइयों, आइए चलते हैं। हम आज बात करते हैं ऐसी क्रॉप्स के हवाले से, ऐसी फसलों के हवाले से जो आपको डबल मुनाफा दे सकती हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप प्याज की पनीरी देख सकते हैं। तो हमारे जो काश्तकार भाई हैं, इस वक्त तकरीबन हर काश्तकार की कोशिश है कि वो प्याज काश्त कर ले। रेट उसका चाहे जो मर्ज़ी हो, लेकिन वो प्याज काश्त करना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इस सीज़न में 7,000 रुपये किलो से जो है वो सीड शुरू हुआ था और 20,000 रुपये किलो तक चला गया है और अभी इसके ऊपर जाने का अंदेशा है। मुख्तलिफ वैरायटीज़ के सीड जिसमें ईरानी भी कहे जा रहे हैं, इंडियन भी कहे जा रहे हैं, नसरपुरी है, फुलकारा है, स्वात है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी जो वैरायटीज़ का सीड जो है वो कह के सेल किया जा रहा है। अब पता नहीं वो 1 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, कई लोग जो हैं वो दरमियान में जो है अब जो है वो फ़ायदा भी उठाएंगे 2 नंबरी करके। सीड की बात तो हो गई, अब आएगा पनीरी का मरहला। तो आपको बता दें कि पनीरी भी जो है पिछले साल जो फ़ी एकड़ पनीरी थी वो 30-35 हज़ार रुपये के हिसाब से थी। तो इस साल जो है वो पनीरी जो है वो लाख, सवा लाख, बल्कि 1.5 लाख तक फ़ी एकड़ जो है वो दस्तयाब होने जा रही है। आप पनीरी वालों से पूछ के देखें, आपके जो है वो आपके होश ठिकाने आ जाएंगे कि इतना रेट रखा हुआ है पनीरी का। तो हम बात ये करेंगे कि आप हमारे जो काश्तकार हज़रात हैं वो कोशिश करें कि भाई प्याज या लहसुन जो है या ये गाजर है या मेथी वगैरह है, ये तो हर साल आप लगाते हैं, तो क्यों ना आप इनका सीड खुद तैयार कर लें। जो लोग तो हाइब्रिड लगा रहे हैं वो तो इस तरफ नहीं आए। जिन लोगों ने देसी वैरायटियाँ लगाई हुई हैं, ओपी वैरायटी लगाई है, वो कोशिश करें कि अपना सीड खुद तैयार कर लें। इसमें प्याज का सीड हर साल सेल होता है, प्याज को आप जो है वो सीड के लिए जो है वो रखें। उसके बाद बात करते हैं गाजर की। अगर बात करें तो गाजर की जो देसी वैरायटीज़ हैं, लोकल वैरायटीज़ ओपीवीज हैं, उनका जो रेट है वो कम से कम 1500 रुपये होता है फ़ी किलो। तो अब क्या करना है आपने कि कम से कम 1500 वाला रेट जो होता है, अगर मार्केट में अगर हाइब्रिड वाली बातें करें, आगे जाएँ, अच्छी किस्म जो इम्पोर्टेड होती हैं वो तो 6000 से 7000 रुपये किलो तक चला जाता है काम। तो हमारे जो काश्तकार गाजर का सीड अगर बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। अब करना ये है कि आपने अगर 1 एकड़ लगाया है तो 7 कनाल या 6 कनाल जो है आप उसे मंडी में भेजें और 1-1.5 कनाल के लिए जो है आप सीड तैयार करें। इसी तरह से मेथी की बात करें ना, तो मेथी भी बड़ी मुनाफा बख्श है। आप बात करेंगे, मेथी जो है बड़ी छोटी सी क्रॉप है, लेकिन ये इसके सीड के साथ साथ इसके जो है वो बहुत से और मकासद होते हैं। पंसारी लोग जो हैं जो तभी मकासद के लिए इसे बहुत फौरी तौर पर आपको ख़रीद लेते हैं। तो मेथी का रेट ये होता है, ये 800 से 1000 रुपये किलो तक रहता है। तो देखिए 40 से 50 हज़ार रुपये के दरमियान ये आपकी सेल हो जाती है फ़ी मन। तो इसे भी आप ये करें कि पहले कटाइयाँ लें और उसके बाद आखिर में इसका सीड रख लें। सीड आपका फौरी सेल हो जाता है मार्केट में। तो लिहाजा हमारी काश्तकारों से गुजारिश है कि आप सीड माफिया से भी अब थोड़ा सा जो है वो मुकाबला करें, उनके हथे न चढ़ा रहा करें और कुछ सीड खुद तैयार करें। ये देखें, ये गाजर भी ओपन पोलिनेटेड है, सेल्फ पोलिनेटेड है। प्याज की भी आप जो है वो आप एक अगर किस्म लगाई हुई है तो दूसरी किस्म से जो है आप फासला रख के दूसरी किस्म का सीड तैयार कर सकते हैं। मेथी भी जो है वो खुद ही जो है पोलिनेट हो जाती है, उसकी फली खुद ही बन जाती है, डोडी बन जाती है। तो लिहाजा आप दीगर जो है फसलें उनके भी सीड तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप बेहतर जो है काम करें, अज़ाफ़ी मुनाफा कमाएं, तो आप प्याज का, गाजर का, मेथी का, इसी तरह से आप धनिए का सीड तैयार कर सकते हैं, पालक का सीड तैयार कर सकते हैं। दीगर फसलें जो हैं, आप देखिए मकई का सीड भी आप तैयार करते हैं। गंदम का सीड तो आपको पता है कि पहले आसानी से तैयार हो जाता है, वो आप उसे घर की गंदम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से लोग जो लोग सौंफ काश्त कर रहे हैं, वो सौंफ का सीड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे सेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जी जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब अक्सर लोग मैंने देखा है वो प्याज की 100% जर्मिनेशन कहकर सीड सेल कर रहे हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है भाई साहब कि प्याज का 100% जो है वो जर्मिनेशन नहीं होती, वो कम होती है जर्मिनेशन। लेकिन लोग जो हैं ऐसे वो मार्केट में मौजूद हैं कि वो आपको धोखाधड़ी से जो है वो फ्रॉड से जो है वो आपको सीड भी दे रहे हैं, पनीरियाँ भी दे रहे हैं। तो कोशिश करें कि उनके साथ को मुआहदा करें ताकि आपको जो है वो बाद में परेशान न हो। तो हमारी काश्तकारों से गुजारिश है कि प्याज, गाजर और मेथी का जो है वो लाजमी आप सीड तैयार करें, उसे मार्केट में आप लेकर आएँ और आप अपने फार्म को कोई टैग भी दें, कोई फार्म का नाम रख लें। उसके बाद जो है अपना काम चलाते जाएँ। देखिए आप कई साल से फार्मिंग कर रहे हैं, अब ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दें, दूसरी क्रॉप के सीड तैयार करना शुरू करें। इस दफ़ा लोगों ने चिया कैनवा लगाया है, उसका भी सीड तैयार होगा, तो उससे भी जो है वो मार्केट अच्छी बनेगी।